चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें तीन एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। ये फर्स्ट एक्सप्रेशंस, सेकंड एक्सप्रेशंस और ये थर्ड एक्सप्रेशंस। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। इसको हम अरेंज करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स। तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशंस को लिखेंगे 7x y प्लस 5y z माइनस 3z x। ठीक है। अब सेकंड एक्सप्रेशन हमारा क्या है, 4yz, ठीक, प्लस 9zx माइनस 4y। तो 4yz इसको हम क्या करेंगे, इसके लाइक टर्म के साथ लिखेंगे। अब देखो, लाइक टर्म हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें वेरिएबल्स देखना है। yz, ठीक है, हमें कांस्टेंट यानी कि कोएफिशिएंट को इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेक करना है। तो y और z, तो ये क्या हो जाएगा, विथ साइन। तो 4x के पहले क्या साइन है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन, अगर कोई साइन नहीं मेंशन्ड है तो वहाँ पे हम प्लस का साइन। तो यहाँ पे प्लस 4yz, फिर प्लस 9zx, तो zx इसका लाइक टर्म ये रहा, तो प्लस 9zx, ठीक है। फिर माइनस 4y, अब माइनस 4y फर्स्ट एक्सप्रेशन में कहीं भी नहीं है, तो इसको हम साइड में लिखेंगे, 4 - 4y। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, थर्ड एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है, -3xz। तो xz हमारा ये है। अब ये zx लिखा हो या xz, दोनों सेम है, तो यहाँ हम लिखेंगे -3zx। ठीक है, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, तो ये क्या है, लाइक टर्म, ये तीनों लाइक टर्म है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, +5x। तो यहाँ देखो, पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी 5x नहीं है, मतलब x वाला टर्म नहीं है, तो इसको हम यहाँ साइड में +5x अलग से लिखेंगे। नेक्स्ट -2xy, तो xy वाला टर्म ये रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, -2xy। अब हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिशन में किसी का भी साइन चेंज नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे ज़ीरो है, यहाँ भी एज्यूम करेंगे ज़ीरो है, और यहाँ भी हम एज्यूम करेंगे ज़ीरो। ठीक है। अब देखो, अब इसको एडिशन करो। देखो, तो इसका साइन सबका क्या रहेगा, सेम। अगर हमें प्लस करना है तो यहाँ पे सबका साइन सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस और प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस और प्लस प्लस, प्लस और प्लस प्लस, तो सबका साइन सेम है, तो हम इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे। देखो, इसका साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा। देखो, अब हम फर्स्ट मतलब कि क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, ये लाइक टर्म है सारे। तो देखो, ज़ीरो को तो इग्नोर कर दो, प्लस और प्लस माइनस माइनस, 7 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5xy। ठीक है, ये वेरिएबल सेम रहेगा। अब दोनों में 7 और 2 में ग्रेटर क्या है, तो 7, उसके पहले क्या, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दो टर्म है, तो 5, सॉरी, प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस, तो 5 + 4 9yz। दोनों में बड़ा क्या है, 5, तो 5 के पहले प्लस का साइन। यहाँ इस वाले टर्म में देखो, जो सेम सेम साइन वाले उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम साइन वाले, एक -3zx और -3zx, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। साइड में हम लिख लेते हैं 6zx। साइन किसका आएगा, दोनों सेम ही है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये -6zx को हम +9zx से सॉल्व करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ zx। अब 9 और 6 में बड़ा क्या है, 9, तो 9 के पहले क्या, प्लस का साइन। ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो इन सबको सॉल्व करके क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4y। ये माइनस का साइन। अब यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये सेम 5x। अब यहाँ देखो, सारे ही क्या है, अनलाइक टर्म है, यहाँ xy, yz, zx, y और x। तो अब इनको हम क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5xy प्लस 9yz प्लस z 3zx माइनस 4y प्लस 5y
5x। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, 5x² माइनस 4y² प्लस 6y-3। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x-3y। ठीक है, अब जब भी हमें क्या, जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट में अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हमें क्या करना है, पहले लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉम से पहले वाला एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन हमेशा पहले लिखोगे, और उसके फ्रॉम से पहले जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है इसको हमें क्या करना है, बाद में। तो उससे फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन क्या है, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x-3y। अब ये दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 5x², तो इसका लाइक टर्म क्या है, 7x² x² और x²। तो क्या होगा यहाँ पे 5x²। यहाँ पे इसके पहले कोई साइन भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो प्लस है। फिर -4y², तो y² वाला टर्म ये रहा 8y², तो यहाँ लिखेंगे -4y²। फिर उसके बाद क्या, +6y। अब 6y वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पर, तो ये 6y। ठीक है, उसके बाद -3। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो इसमें कहीं कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको हम लास्ट में 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ इसका कोई लाइक टर्म नहीं मिला तो यहाँ पे 0 मेंशन कर लेंगे। इसका लाइक टर्म नहीं है तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये चेंज होके माइनस, ये भी चेंज हो जाएगा माइनस, ये भी चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस ये चेंज होके माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये चेंज होके माइनस हो जाएगा, फिर ये चेंज होके माइनस। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे यहाँ कोई साइन प्रेजेंट नहीं है तो प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, हमें ये साइन देखना है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 जाएगा 2x²। अब यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो सेम ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 0 प्लस करेंगे तो 4xy। साइन क्या होगा, -4x। फिर यहाँ पे प्लस और प्लस, ये नया वाला साइन देखना है, पुराना वाला ख़त्म। प्लस और प्लस प्लस, तो 8 और 4 12y²। साइन किसका आएगा, +8 के पहले क्या है, प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन। ये क्या हो जाएगा, +5x, क्योंकि यहाँ 0 है, इसमें हम माइनस कर, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5x आएगा। फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो 6 और 3 9y, माइनस और माइनस प्लस हो गया 9। अब 6 बड़ा है यहाँ पे, तो 6 का साइन क्या है, ये माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे -3। तो ये हमारा आंसर आ गया।